तो गाइस काइजू नंबर 8 का फाइनल चैप्टर जो है वो आ चुका है। बट फाइनल चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ी बहुत पिछले चैप्टर जो था उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करा देता हूँ, थोड़ा बहुत याद करा देता हूँ उस चैप्टर में हुआ क्या था। तो चैप्टर की शुरुआत उस वाले पुराने वाले की होती है दैट काफ्का एक फाइनल पंच प्रिपेयर करता है उस मैरी का मॉन्स्टर, आई गेस यही नाम था, उसके ऊपर उस पंच को मारता है, मॉन्स्टर को ख़त्म करता है। फिर उसे लग रहा है दैट वो भी मरने ही वाला होता है, वो अपनी सब कॉन्शियसनेस के अंदर होता है, अपने माइंड के अंदर होता है। बोलते हैं दैट मेरी सारे कोई लाइफ में रिग्रेट नहीं रहे, ऐसा तो कुछ है नहीं, बट आई स्टिल थैंक यू ऑल। फिर अपने सारे ट्रूप मेंबर्स को याद करता है, अपने सारे फ्रेंड्स को याद करता है एंड यू थिंक दैट ही इज़ डन फॉर। बट उतने में ही उसके मेमोरी के अंदर चीफ शिनोमिया यानी कि जो किकोरो के फादर होता है, जो मॉन्स्टर में टर्न हो गए होता है, वो आते हैं और बोलते हैं दैट इट्स नॉट ओवर येट। और यहाँ पे एक छोटा सा फनी सीन क्रिएट हो जाता है दैट आप मेरी मेमोरी के अंदर कैसे आ गए, मेरे माइंड के अंदर कैसे आ गए। फिर वो चीफ होता है, वो काफ्का को समझाता है दैट इट्स नॉट ओवर येट। हर बार जब ऐसा कुछ केस हुआ है, हर बार जब टोक्यो रैक हुआ है, तब हमने वापस उसको रीबिल्ड किया है। हर बार ह्यूमन की तरफ, तब हर बार ह्यूमंस की तरफ ऐसी कोई सिचुएशन आई है तो हमने उसको साथ में मिलकर सहन किया है एंड वी ऑल डिड इट टुगेदर अगेन। तुम अभी डेड नहीं हो और तुम्हें इनकी हेल्प करनी है टोक्यो को वापस बिल्ड करने में। इन शॉर्ट जो ये सारी लड़ाई हुई, सारी भसड़ हुई इतनी बड़ी, उसके अंदर टोक्यो बहुत ज़्यादा लाइक ख़राब हो चुका, सारी बिल्डिंग टूट चुकी थी। तो इन शॉर्ट जो चीफ थे वो काफ़ी को समझा रहे थे दैट यू कैन रीबिल्ड अगेन, बट काफ़ी बोलते हैं दैट मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने हार्ट को ऑलरेडी कोर के अंदर टर्न कर चुका हूँ। इसका मतलब जब वो मॉन्स्टर मरा तब उसके साथ बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी मरने शुरू हो गए थे, बाकी सारे काइजूस भी थे, वो एक से एक करके मरने शुरू हो गए थे। बट हमारा काफ्का जो है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। बट चीफ शिनोमिया बोले दैट नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। वो उसके कोर की तरफ एक जोरदार पंच मारते हैं एंड आई काइंड ऑफ डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट डज। क्या वो अपना दिल उसके अंदर डालता है, फिर उसके अंदर से कोर निकाल देता है। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। ओके, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, उसके बाद बोलता है आई डोंट नीड एनी मोर। द चीफ जो वो ऐसा बोलते हैं दैट डोंट नीड एनी मोर, टेक इट। और उसके बाद हम देखते हैं दैट वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, मैरी का मॉन्स्टर, वो एक एक करके लाइक श्रेड होना शुरू हो जाता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वाइप होना शुरू हो जाता है। और उसके ऊपर से काफ़ा गिर रहा होता है। हमें लगता है, सब लोगों को लगता है दैट काफ़ा गिर गया, बट इचिकावा उधर आके उसे बचा लेता है एंड देन वी सी दैट काफ्का के ऊपर से जो उसका काइजू नंबर 8 का सब शेयरिंग थी वो एक उतर रही है एक करके। उसके बाद आते हैं अभी वाले चैप्टर पे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि चैप्टर पूरे 49 पेजेस का है एंड पूरे चैप्टर के अंदर हम जो भी चीज़ देखने वाले हैं वो काफ्का के हिसाब से होने वाली है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम काइंड ऑफ कह सकते हो दैट काफ्का नरेट कर रहा है। तो चलो चैप्टर के साथ शुरू करता है। तो चैप्टर के पिछले चैप्टर के हमने एंड में जो देखा था दैट उसने चीफ शिनोमिया को अपने माइंड के अंदर देखा था। तो वहाँ पर वो वही बता रहे थे, हाँ मैंने चीफ शिनोमिया को दैट वाज द लास्ट थिंग दैट आई सॉ बिफोर कोलैप्सिंग, मतलब बेहोश होने से पहले मैंने वो लास्ट चीज़ देखी थी। एंड जब वो उठता है तो वो देखता है दैट ही वॉज इन अ हॉस्पिटल, जो कि उसकी जो डिफेंस फोर्स की हॉस्पिटल थी वहीं पे था। और वहाँ पे उसे पता चलता है दैट वो पिछले 4 महीने से कोमा में था। उसके बाद वो सारी चीज़ें पढ़ता है दैट उस जो एक मेगा मॉन्स्टर आया था उसके साथ साथ दूसरे कितने सारे और मॉन्स्टर आए थे। इट वॉज 1300 एंड 16 मॉन्स्टर्स इमर्ज हुए थे। 18 मेगा मॉन्स्टर्स जो थे वो हुए थे, 7 ऑफ विच वर एमिटमेंट क्लास मॉन्स्टर्स। मतलब हाँ, यहाँ पे सब मॉन्स्टर की क्लास है। और हाँ, अभी मैं अपने लैपटॉप के अंदर ये सब पढ़ के देख रहा हूँ क्योंकि ऑफकोर्स 49 पेजेस का चैप्टर मैं याद नहीं करने वाला। कल एग्जाम है भाई, मेरी पेपर है कल मेरा, बट स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमें बताया गया था टोटल डैमेज कितना हुआ है। इट वॉज 54.6 ट्रिलियन येन। अब मुझे को वापस देखना पड़ा कि मिलियन है, ट्रिलियन है भाई। लाइक जब हमें दिखाया गया था मांगा के अंदर कि भाई बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, मुझे खासकर कुछ ज़्यादा दिखा नहीं था, बट इट वाज नॉट एक्चुअली टोक्यो। सिर्फ टोक्यो के अंदर ही ये चीज़ नहीं हुई थी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो थे सारे मॉन्स्टर्स इमर्ज हुए थे, इसलिए इतना सारा जो नुकसान हुआ था। इसलिए भाई 5.6 ट्रिलियन येन्स, भाई कितना होता है ये, कन्वर्ट करके देखना और कमेंट सेक्शन में बताना। और उसके बाद आता है हमारे काइजू नंबर 8 पे जो कि हमारा काफ्का खुद है। तो उसके अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि 4 महीने के अंदर किसी को भी काफ्का यानी कि मॉन्स्टर नंबर 8 काइजू नंबर 8 जो किसी को दिखाया नहीं, तो लोगों ने अलग अलग स्पेकुलेशंस लगाना शुरू किए। जैसे कि गवर्नमेंट है उसने ये सब कराया था और उसके पीछे था हमारे मॉन्स्टर 8 का हाथ, क्योंकि गवर्नमेंट को पॉपुलेशन कम करानी थी। वेल एक काइंड ऑफ स्टूपिड ही हुआ कि
कोई इतने सारे लोग और इतना बड़ा नुकसान क्यों करेगा सिर्फ पॉपुलेशन कम करने के लिए, खासकर तुम्हारे ही कंट्री की गवर्नमेंट। सो दैट वाज काइंड ऑफ अ स्टूपिड थिंग। उसके बाद लोगों ने ये भी कहा दैट मॉन्स्टर वाज फाइटिंग विद द डिफेंस फोर्स। तो क्या ये डिफेंस फोर्स का कोई वेपन है जो कि उसको टेस्ट के लिए यूज़ कर रहा था और वो सक्सेसफुल हुआ है? एंड हाँ, मतलब उसके अराउंड और बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगाए गए थे, मैं अभी तुम्हें सभी नहीं बताने वाला बिकॉज। और उसके बाद हमारा काफका जो है फटाफट से रेडी हो जाता है, मूछ अपनी शेव कर लेता है क्योंकि बहुत सारी दाढ़ी हुई थी 4 महीने के अंदर। एंड ही काइंड ऑफ लुक्स वे टू डिफरेंट अपनी दाढ़ी के साथ। उसके बाद वो अपने डिफेंस के कपड़े पहनता है। मीना उधर आती है, बोलती है दैट गाड़ी नीचे तैयार है और हम जाने वाले हैं अपने बेस पे, अपने जो उनका मेंबर्स का बेस था उधर, मैं नाम भूल डिफेंस फोर्स के बेस का, उनके बेस का अकीरा के आई डोंट नो। ओके, तो फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं काफका वहाँ पे देखता है दैट सब कुछ वापस से रीबिल्ड हो रहा है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो टोक्यो के साथ साथ उनका बेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवीली डैमेज हो गया था बाय मॉन्स्टर नंबर 10। जब मॉन्स्टर नंबर 10 आया था तो 9 से पहले तब उसने बेस को पूरी तरीके से तहस-नहस कर दिया था। और अभी बेस के अंदर जो बिल्डिंग्स थी वो वापस से बन रही है। ट्रेनिंग ग्राउंड जो था इधर स्पेसिफिकली बताया गया है कि जहाँ पे काफका पेनल्टी लैप्स मारता था वहाँ पे उसको 50% और बढ़ा दिया। तो यहाँ पे जो भी काफका बोल रहे थे ओके मुझे पेनल्टी लैप्स और ज़्यादा मारने पड़ेंगे, उसको और बढ़ा कर दिया गया है। एंड देन वो हर एक जगह वो जाकर देख रहा है दैट हाँ इस जगह पे मैं किकुरो से मिला था, इस जगह पे मेरी ये ट्रेनिंग हुई थी, मैं अपने इस दोस्त से मिला था। एंड ही जस्ट विजिट्स ऑल द प्लेसेस। और फिर हमें उस प्लेसेस के क्या क्या छोटा मोटा अपडेट हुआ है उसे बताया गया है, नथिंग मोर स्पेशल दैन दैट। और हाँ ही जस्ट रिविजिट्स द प्लेसेस, रिविजिट्स हिज मेमोरी दैट हमें अपने दोस्त के साथ यहाँ पे ऐसे इस तरह मिला था। एंड एक और प्लेस आती है जहाँ पे काफका को जब ले जाया जा रहा था तब पता चला था जब ही इज़ अ काइजू, मतलब सीज़न 1 के एंड में अगर तुम्हें याद हो जब उसे ले जाया जा रहा था तब हमने देखा था कि मेन गेट पे हाँ इचिकावा ने बोला था दैट आई हैव फेथ दैट विल कम बैक, जब तुम गलत आदमी नहीं हो, मगर तुम्हें फेथ है तो तुम वापस आओगे। एंड ही रिमेंबर्स दैट। उसके बाद वो अभी तक अपने साथ जितनी भी ट्रेजेडीज जितने भी इंसिडेंट हुए उन सबको याद करता है। एंड देन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स वही खड़े होते हैं पूरे डिफेंस फोर्स की, उनके जो 3 मतलब यू नो राइट यू नो, तो वो वहाँ पे सब वहाँ पे खड़े होते हैं। उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड ऑलमोस्ट रो होता है। वो लोग बोलते हैं वेलकम बैक काफका। एंड वो ऑलमोस्ट रोने के बाद बोलता है दैट्स राइट आई एम बैक। उसके बाद हम देखते हैं दैट ईहारू उस पर बोलता है कि क्रैम्प्स यू आर बैक, उस पर करके उसे जंप करता है और बोलता है मुझे लगा तुम हमेशा के लिए सोने ही वाले, तुम पिछले 4 महीने से सो रहे हो। हाँ मैं तुम्हें आगे बहुत बार विजिट भी किया बट ऑफ कोर्स तुम्हें याद नहीं होगा, तुम सो ही रहते। बोला हाँ मैं तो सो ही रहा था, मुझे कैसे याद होने वाली कोई चीज़। उसके साथ साथ हमें बताता है दैट ड्यूकी एंड सुनकिरोरेन, ओके प्रोनाउंसिएशन पूरा ख़राब है बट हम बताते हैं इन दोनों के मैरिज हो चुके हैं। एंड लाइक वो सब एक साथ बात कर रहे हैं। फिर काफका बोलता है दैट ये सारे ग्रुप मेंबर्स इनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है एंड ऑल। उसके बाद वो बोलता है that they all have been appointed as platoon leaders। मतलब यहाँ पे बात हो रही है इन स्पेसिफिक इचिकावा, ईहारू, हारुइची एंड आओई। मतलब इन सब कैरेक्टर्स अगर तुम्हें याद हो सीजन 1 से नाम सबकी याद रहे हो तो वेल एंड गुड। मुझे नहीं रहते नाम याद, मुझे इवन कोई के बाद मैं फेस भूल जाता हूँ, ठीक है। तो हाँ इन सबको एज ए प्लेटून लीडर्स अपॉइंट कर लिया गया है फ्रॉम दी स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर। उसके बाद जो एनालिटिक्स जो है वो कहने लगे थे दैट 3rd यूनिट जो है इनकी इट इज़ इन राइवल्स विद द 1st यूनिट, जिसको बोला जा रहा था सीरीज के स्टार्टिंग में दैट्स द बेस्ट यूनिट। एंड 3rd यूनिट उससे काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे है काइंड ऑफ तुम कह सकते हो। तो अब ये दोनों की पावर्स जो है वो स्ट्रेंथ है वो एक राइवलरी पे आ चुकी है। एंड दैट इज़ गुड फॉर अवर यूनिट 3, फॉर काफका, फॉर ऑल द पीपल इन द यूनिट 3। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है उनके लिए। उसके बाद हम देखते हैं दैट इस काइजू नंबर 9 के इंसिडेंट के बाद यूनिट 3 और बाकी सारी यूनिट ने बहुत सारे नए लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया है। और इसी की वजह से बहुत सारे पेपर वर्क आ रहे हैं, बहुत सारे लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं यूनिट के अंदर। इसकी वजह से हमारे वाइस कमांडर हुशिना और हमारी जो लीडर है और मीना एंड वाइस कमांडर हुशिना वो बिजीएस्ट देन एवर। मतलब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए पेपर वर्क वगैरह के अंदर। और मैं इतना ज़्यादा नाम क्यों भूल जा रहा हूँ, प्रॉब्लम है क्या मेरे पास कुछ। उसके बाद हम देखते हैं किकुरो को, तो अब वो 3rd यूनिट में नहीं रहने वाली है, वो जाने वाली है इन दी 1st यूनिट और वहाँ की वो मोस्ट प्रॉब्ली वाइस कमांडर बनने वाली है। जैसे कि हमारे 3rd यूनिट के क्वेश्चन है वहाँ पे वो बनने वाली है। वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट या फिर क्या करना है वो भूल जा रहा हूँ। हाँ तो वाइस कमांडर बनने वाली है 1st यूनिट की। मुझे बहुत काफ़ी अपडेट करने पड़ने वाली है इस वीडियो में भाई, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स। उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई। और हाँ
जो उसके वाइस कमांडर थे फर्स्ट यूनिट के, उनको भी एक प्रमोशन मिल गया। अलॉन्ग विद दैट द वाइस कमांडर हासेगावा, उनका नाम है वाइस कमांडर का हासेगावा, उनको रिजाइन टू HQ एज एन एडवाइज़र, मतलब जो उनका मेन HQ है किसी यूनिट में नहीं, उनको ऐसा एडवाइज़र मेन HQ में ले लिया गया, जिसके बारे में हमारा फर्स्ट यूनिट का कमांडर जो है वो थोड़ा बहुत जेलस था, जब तुझे क्यों ले लिया, बट वाई वॉज यू, बट हाँ कि कोरोसा अच्छी तरीके से हैंडल कर लेती है। एंड शी वॉज लाइक या फ्रॉम हियर ऑन आई विल हैंडल इट। उसके बाद आता है सबके सब मॉन्स्टर पे, जितने भी मॉन्स्टर्स आए थे तो उनकी बात करें। यहाँ पे काफका बताता है दैट 7 एमिनेंट मॉन्स्टर वाज सब्जुगेटेड ड्यूरिंग द 9th इवेंट, मतलब जो ये सब कांड हुआ 9th वाला, 9th नंबर 9 का, उसके अंदर 7 ऐसे मॉन्स्टर एमिनेंट लेवल के मॉन्स्टर को सब्जुगेट यानी कि पकड़ लिया गया था, एक्सक्लूडिंग 10, मतलब मॉन्स्टर नंबर 10 जब वो तुम्हें याद होगी तो उसने ही बेस पे अटैक किया था, और होशिना का वो एज अ वेपन यूज़ कर रहे हैं अभी। हाँ, जो उसके साथ बाकी के 6 मॉन्स्टर आए थे उनको अभी वेपनाइज कर दिया गया है, बस उन पर थोड़ी बहुत रिसर्च चल रही है। और बाकी के जो 4 मॉन्स्टर बचे हैं उनको अभी रिसर्च किया जा रहा है अच्छी तरीके से, दैट क्या उनके वेपन्स बनाए जा सकते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाएगा। यहाँ पे काफका बता रहा है दैट इन सब मॉन्स्टर की जो खुद की विल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाँ इनको यहाँ पे वेपनाइज करना है नहीं, वो फिर टोटली उस पर डिपेंड करता है। और मैंने एक चीज़ गलत बोली, वेपन नंबर 10 जो है, मतलब मॉन्स्टर नंबर जो 10 है, काइजू नंबर 10, उसको वेपनाइज कर दिया गया है, बट होशिना जो है वो वेपन नंबर 12 यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं वापस एक रीड करके बोलता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने अभी बोला क्योंकि तुम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाने वाले हो इस वीडियो के बाद। उसके बाद एज फॉर 9 बॉडी टिश्यू, जो 9 हमारा काइजू नंबर 9 था, उसे बॉडी टिश्यू जो थोड़े बहुत बचे थे उसे एकदम अच्छी तरीके से लेवल 6 के वॉल्ट, जो कि हाईएस्ट सेफ्टी वॉल्ट है इधर हमें बताया गया है, उसमें लॉक कर दिया गया है ताकि उस पर और रिसर्च थोड़ी बहुत जो करनी हो सके। एंड ही इज़ डैम रियली डेंजरस, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको वेपनाइज तो नहीं करने वाले, बट या लेट्स सी व्हाट हैपन। उसके बाद आता है काफ कब होता है दैट अब ये सब होने के बाद फाइनली मेरी बात करें तो आई एम स्टिल इन दी यूनिट थी और मुझे भी प्लेटिनम लीडर बना दिया गया है। यहाँ पे हम काफ को देखते हैं जो कि बाहर आया होता है, एक मॉल के अंदर होता है। उसके बाद उसे एकदम से आजू बाजू में सायरन सुनाई देता है और बिल्डिंग टूटने की आवाज़ आती है, तो बाहर आके देखता है तो क्या हुआ है, और वहाँ पे एक मॉन्स्टर आया होता है जो कि आजू बाजू में अटैक कर रहा होता है। तो अपना बैज निकाल के सबको बोलता है दैट आई एम विद दी डिफेंस फोर्स, तो प्लीज़ जल्दी से यहाँ से सब लोग इवैक्यूएट करो। उसके बाद वो देखता है जब मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो डायरेक्टली डिफेंस फोर्स से कॉन्टैक्ट करता है, बोलता है आई एम हियर, और मॉन्स्टर स्टॉप इन, एक मिनट मैं एरिया का नाम पढ़ लेता हूँ, निशिकी वार्ड, ओके। उसके बाद होशिना वाइस कमांडर से बोलते हैं दैट वी हैव गॉट अ रीडिंग डिस्पैचिंग यूनिट्स इमीडिएटली, वॉच आउट फॉर आफ्टर पीस एंड गेट ऑल सिविलियंस आउट ऑफ सेफ्टी, मतलब बोल रहे थे ना सिविलियन को सेफ्टी से निकालो, हमें रीडिंग ऑलरेडी मिल चुकी है, हम वहाँ पर ट्रुप को भेज रहे हैं। और उसे बोलते हैं दैट काफका कोई भी गधागिरी मत करना, वहाँ पे जाके काइजू नंबर 8 मत बनना, क्योंकि काइजू नंबर 8 बहुत टाइम से दिखा नहीं है मीडिया को। अगर लोगों को वहाँ पे काइजू नंबर 8 दिखे तो हल्ला गुल्ला मचेगा, और साथ साथ में तुम पे और नए एलिगेशन लगाएंगे, और अगर तुम पकड़ा गए तो तुम खत्म हो, ठीक है। इसका मतलब बनना नहीं काइजू नंबर 8, बट वो बोलता है येस आई नो मैं नहीं बनूंगा काइजू नंबर 8, और वहाँ से वो सबको फटाफट इवैक्यूएट कर रहा होता है। और उतने में हम देखते हैं 2 बच्चों का सीन जो कि उस मॉन्स्टर के एक्सेट आगे गिरे हुए होता है, एंड दे काइंड ऑफ लाइक वहाँ पे ऑथर ने दिखाने का ट्राई किया दैट दे बोथ लाइक मीना एंड काफका, और वहाँ पे वो दोनों ऑलमोस्ट उस मॉन्स्टर के इतने करीब होते हैं, ठीक है, काइजू के इतने करीब होते हैं। वो बोलते हैं दैट इट्स डन, लड़का बोलता है दैट इट्स डन डूड, नाउ इट्स डन, माय लाइफ इज डन। वहाँ पे लड़की उठते बोलते कि नहीं मैं डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने वाली हूँ, तो मेरे लिए ये तो डन नहीं है। उससे मोटिवेट होकर लड़का भी उठता है, वो बोलता है दैट इट्स नॉट डन फॉर मी टू, पर वो जितनी देर में उठते हैं और मॉन्स्टर उन पर अटैक ही कर देता है, बट काफका उनको आगे बचा लेता है बाय यूजिंग हिज काइजू नंबर 8 एबिलिटी, और फिर उन्हें बोलता है दैट दिस इज माई लेटर सीक्रेट, डोंट टेल एनीवन। यहाँ पर तुम देखने वाला तो तुम किसी को भी नहीं कहोगे, और उसके साथ वो उस मॉन्स्टर को हराने लगता है। एंड यस, मॉन्स्टर नंबर 8 काइजू नंबर 8 इज बैक, और किसी को पता नहीं चलेगा, बट डेफिनेटली अब यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ साथ मांगा का एंड हो चुका है, और वह एंड होता है इस 6 कलर पैनल से, मैं यहाँ पे लगा दी होगी, जस्ट वॉच इट। एंड या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। मैं तो तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तो टाटा बाय सी यू, सायोनारा।